नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री। हेमंत भाई को ले आइए स्क्रीन पर। देंगे स्वागत है हेमंत भाई। पूरी दुनिया में बहुत से लोकप्रिय, परम लोकप्रिय, चरम लोकप्रिय व्यक्तियों का निधन हुआ है। संसार में जो आया है जाता ही जाता है, सृष्टि का नियम है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई, उनका भी निधन हुआ। हालांकि उसको निधन नहीं, मैं तो हत्या ही कहूंगा। हत्या अमेरिका ने की ईरान के लिए, और दुनिया के तमाम, ईरान नहीं, तमाम मानवता पसंद लोगों के लिए वो शहादत थी। आयतुल्लाह अली खामेनेई ने जिस बिना पर उनकी हत्या की अमेरिका ने, हमेशा उससे दूरी बनाई, हमेशा दूरी बनाई। जिस परमाणु हथियार, जिस परमाणु हथियारों के डेवलपमेंट की प्रक्रिया, इस पर सवाल थे। आयतुल्लाह अली खामेनेई ने 20 साल पहले ही कह दिया था कि हम ये नहीं करना चाहते हैं, ये हमारे धर्म के मुताबिक भी नहीं है, ये गैर इस्लामिक है। लेकिन फिर भी जिद थी तो हत्या कर दी। मैं था अंतिम संस्कार, निधन के बाद अंतिम संस्कार की बात। बहुत सारे जनाजे, अंतिम विदाई, बहुत सारे आप लोगों ने देखे होगा। बहुत बड़ी बड़ी हस्तियों का भारत में हम लोग अभी भी फोटोग्राफ्स मिलते हैं गांधी के, महात्मा गांधी के अंतिम, जो अंतिम यात्रा उनकी थी, उसके फोटोग्राफ्स देखते हैं। ऐसा लगता है जन सैलाब उमड़ा हुआ है, पूरा पट गया था पूरा। कोई आसपास की सड़कें तब आज जैसे दिल्ली नहीं थी, सब पटा पड़ा था। हमने इंदिरा गांधी के बाद बाला साहब ठाकरे का मुझे याद आता है। भारत में मैं एक सामान्य अपनी याददाश्त से बता रहा हूँ। बाला साहेब की जब अंतिम विदाई देखी थी, तो बैठ करके जब हम देख रहे थे कि पीसीआर में ये विजुअल आ रहा है, इसको चलाओ, तो वो अद्भुत दृश्य था। ऐसा मुंबई में पब्लिक का समंदर उमड़ा था, जन सैलाब था। लेकिन दुनिया में, ब्रह्मांड में जितने अंतिम विदाई हमने देखी, सब पीछे छूट गया। आयतुल्लाह अली खामेनेई का जो जनाजा देखा, पूरी दुनिया, करोड़ों में लोग। इससे पहले तो होता था कि 10 लाख लोग आ गए, 15 लाख लोग जनाजे में, या अंतिम संस्कार। यहां करोड़ों लोग। और ईरान से जो एक करोड़ों लोगों का वीडियो आया ना, इसी वीडियो ने अमेरिकी राष्ट्रपति को भीतर तक हिला के रख दिया। ट्रंप भीतर तक दहल से गए। और कहते हैं ना कि कई बार अकुलाहट होती है, फिर बेचैनी होती है, आदमी बदहवास सा होता है और फिर उसमें सच बोलने लगता है। इसी बदहवासी में ट्रंप ने अपने चेले, मित्र, भाई जो कह लीजिए, नेतन्याहू, और उस नेतन्याहू के देश की एक बदनाम कुख्यात एजेंसी मोसाद, इन दोनों का सच बता दिया। और इन दोनों का सच और ट्रंप का बयान, इसके भीतर की असली खबर क्या है? इसके भीतर ट्रंप का एक कबूलनामा है। ट्रंप ने पहली बार अप्रत्यक्ष रूप से, परोक्ष तौर पर दुनिया के सामने कबूल लिया कि वो मूर्ख नहीं, महामूर्ख है, महामूर्ख, महाबेवकूफ। क्यों? इसी को इस कार्यक्रम में, बहुत तकनीकी नहीं है कार्यक्रम आज का, बड़ा सिंपल सपाट है। हमारे साहेब की दोस्ती बहुत अच्छी है, माय डियर फ्रेंड है, हिज एक्सीलेंसी बोलते हैं सामने बैठ करके पर्ची लेकर के, एक फादरलैंड है। इसलिए इस चर्चा को समझना होगा कि कितने बेवकूफों को माय डियर फ्रेंड या फादरलैंड के रूप में हमारे यहाँ महिमा मंडित किया जा रहा है। वो कितने घनघोर मूर्ख हैं, चरम मूर्ख, परम मूर्ख वो सब हैं। लाओ जरा आपको हम विजुअल्स कुछ दिखाते हैं, कुछ ट्वीट दिखाते हैं, फिर आते हैं कि कैसे बेवकूफ है। बिटवीन द लाइन, दिस इज द लार्जेस्ट फ्यूनरल इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। ये कौन लिख रहा है? सैयद अब्बास अरागची। हालांकि ये उनका ओरिजिनल अकाउंट नहीं है, एक कमेंट्री अकाउंट है, यहां पर लिखा गया। इसको आप अरागची का स्टेटमेंट मत मानिएगा, सैयद अब्बास अरागची कमेंट्री, तो जो पैरोडी अकाउंट या वो बनते हैं उस टाइप का है। लेकिन इस पे विजुअल लगे हैं, क्या लिख के? दिस इज द लार्जेस्ट फ्यूनरल इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, दिस नंबर हैज नेवर सीन बिफोर, द जर्नी फ्रॉम वॉरियर टू मार्टियर।
योद्धा से शहीद का ये सफर है। जरा विजुअल दिखाइएगा, लेकिन विजुअल से पहले अब्बास अरागची का ओरिजिनल स्टेटमेंट हम आपको दिखा दें। ये विजुअल अटैच था इसलिए दिखाया, ये जरा पढ़िएगा। आशीष आपको भाई दिख रहा हो तो नमस्कार। आशीष भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, ईरान के विदेश मंत्री ने जो लिखा है वो कूटनीतिक तौर पे और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में एक नई दिशा भी है। इस 3 लाइन के ट्वीट में वो आपको दिखाई देगा। ईरान इज प्लीज टू हैव रिसीव्ड रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम मोर देन 70 कंट्रीज। 70 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधियों को रिसीव करके, अपने यहाँ पा करके ईरान खुश है। हु चोज टू पार्टिसिपेट इन ऑनरिंग द आवर सुप्रीम लीडर द माल्टियर ग्रैंड आयतुल्लाह खमेनी, इंक्लूडिंग आवर लॉयल अरब ब्रदर्स अमंग देम। वो कह रहे हैं कि 70 देशों के प्रतिनिधि आए, हम उनसे खुश हैं। जो हमारे सुप्रीम लीडर जो शहीद हैं ग्रैंड आयतुल्लाह खमेनी, उनके उसमें आए हैं। उसमें सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे साथी अरब के साथी जो है वो भी यहाँ पे इसमें शामिल है। एंड दिस हिस्टोरिक कमेमोरेशन विल रिमेन एन एवरलास्टिंग मेमोरी इन द कोर्स ऑफ आवर शेयर्ड रिलेशंस। और ये जो चीज है, जो ऐतिहासिक जिस तरीके का कार्यक्रम है, ये हमारी हमेशा यादाश्त में रहेगा, जो हमारे आपस के संबंध हैं। ये अब्बास अरागची ने कहा है। जी आशीष भाई। अब आ जाते हैं, आपने पढ़ लिया, इसके बाद अब विजुअल पर आते हैं। जरा विजुअल लाओ, तभी हम खबर तक पहुंचेंगे ट्रंप वाले। ये रास्ता है, ये भी एक सफर ही है। ये विजुअल देखिएगा। ये अभी कार्यक्रम अभी पूरा ये इराक तक जाएगी यात्रा। ये जनाजा मुझे लगता है दुनिया में सबसे लंबा भी होगा। ये ईरान से शुरू होकर के तेहरान से, और ये इराक मशहद जो है वहां तक ये जनाजा जाना है। सोचिए आप, ये ऊपर से देखिए जरा। फोटोग्राफ भी कुछ है, आप फोटोग्राफ देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे, क्योंकि फोटोग्राफ में तो एक एंगल से खींचना होता है, इसमें तो पूरा एरियल व्यू है, चारों तरफ दिख रहा है। जहां भी आपको मकान बिल्डिंग नहीं दिखेंगे वहां पर आदमी दिखेंगे, वहां पर पब्लिक दिखेगी, लोग दिखेंगे। ये विजुअल, यही विजुअल पूरे दुनिया में, तो हमने एक झलक दिखाई। ये देखिए आप जरा फोटोग्राफ में देख लीजिए आप। हमने चर्चा की तो टीम ने दिखा भी दिया, हमारे साथी ने। देखिए जरा, ये लग ही नहीं रहा है कि ओरिजिनल है, रियल है। एआई जनरेटेड लग रहा है, जबकि ये एआई जनरेटेड नहीं है, ये रियल है। हटा दीजिए। ऐसे ही सैकड़ों वीडियोज पूरी दुनिया में गए तो क्या हुआ, आगे आते हैं। अब यहां से आपको खबर दिख जाएगी क्या है नेतन्याहू। और ये शहबाज शरीफ का ट्वीट है, इसको पूरा हम नहीं पढ़ेंगे। शहबाज शरीफ, उन्होंने कहा ना कि पूरा इस्लामिक वर्ल्ड, अरब कंट्रीज सब के सब वहां पर हैं। इन्होंने भी पेड माई रेस्पेक्टेड एंड कन्वेड डीपेस्ट कंडोलेंसेज ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट एंड पीपल ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की सरकार और जनता की तरफ से इन्होंने भी अपनी संवेदना व्यक्त की है और उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किया है। हटा दीजिए बस, पाकिस्तान की तरफ से इतने है बहुत। ये देखिए, ये दुआ करते हुए, जो अपना तरीका तरीका होता है इस्लामिक प्रक्रिया, उसके तहत ये लोग दुआ कर रहे हैं। आगे चल, इसके आगे चल। کسی که کشت امام مرا چرا نکشیم که ننگ ماست اگر قاتل تو را نکشیم از این به بعد کفن جای جام بر تن ماست قسم به خون تو قتل ترامپ گردن ماست. सुनिए, ये जो आप गगन भेदी नारे सुन रहे थे, ये ऐलान है उस जनाजे के बीच से कि ट्रंप को मार देंगे। किल ट्रंप, खुलेआम करोड़ों लोग हैं भैया, करोड़ों लोग करें ट्रंप को मार देंगे। ट्रंप की हत्या होगी क्योंकि ट्रंप ने हमारे सुप्रीम लीडर को मारा है। इसके बाद अब ट्रंप की कहानी पे आते हैं। आगे आओ, अब ट्रंप की कहानी देखिए क्या लिखा। मुझे तो लगता था कि लोग खामिनेई से नफरत करते हैं, लगता था कि खामिनेई की मौत पर लोग खुश होंगे, लेकिन यहां तो कुछ और ही देखने को मिल रहा है। आगे चलिए, एक और हेडलाइन ये देखिए।
I was shocked to see Iranians crying at Khamenei's funeral. मैं हैरान हूं, शॉक्ड हूं कि खामिनेई के जनाजे पर लोग चीख रहे हैं, रो रहे हैं. एज आई थॉट पीपल हेटेड हिम. मैं तो समझता था कि लोग खामिनेई से नफरत करते हैं. आगे चलिए. मुझे तो लगा कि लोग नफरत करते थे. खामिनेई की अंतिम विदाई की भीड़ देख दंग रह गए डोनाल्ड ट्रंप. आगे चलिए. खामिनेई के अंतिम संस्कार में उमड़ा जनसैलाब देख ट्रंप के उड़े होश. बोले मुझे तो लगा था कि लोग खामिनेई से, ईरान के लोग नफरत करते हैं. आगे चलिए. मुझे लगा था लोग उनसे नफरत करते हैं. खामिनेई के अंतिम संस्कार में रोए ईरानी तो हैरान रह गए ट्रंप. बस रोक दीजिए यहीं पे. अब इसके बाद जो कुछ भी है बाद में दिखाएंगे हम हेमंत भाई के पास. यही जो आखिर में आया ना, 9-10 मिनट वहां तक आने में लग गया कि विजुअल नहीं देखेंगे तो आप न्यूज से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे खुद. यही आखिर. ये डोनाल्ड ट्रंप, हेमंत भाई, आप 28 फरवरी से पहले का माहौल और 28 फरवरी के बाद जो युद्ध हुआ उसमें फर्स्ट वीक का माहौल, जो शुरू के 3-4 दिन थे या एक सप्ताह, उस एक सप्ताह में क्या था. अमेरिका से बार बार अपील की जा रही थी. एक वहां जोकर रजा पहलवी नाम का रहता है, वो जोकर भी बीच बीच में आता था और यही कहा जाता था, ईरान के लोगों, अयातुल्लाह अली खामनेई को हमने मार दिया है, तुम लोग खड़े हो जाओ और ईरान पर कब्जा करो. तुम लोगों को मुक्त करा रहे हैं अमेरिका से, हम आजाद करवा रहे हैं. किससे? खामनेई से आजाद करवा रहे हैं. पूरी दुनिया को यही नैरेटिव बताया था अमेरिका ने कि अयातुल्लाह अली खामनेई का शासन ये मानवाधिकारों को कुचलता है, ये ईरान के लोगों को कुचलता है, ईरान में जनसंहार करता है खामेनेई का शासन. यही कह के ईरान पर अपने हमले को, नाजायज हमले को लेजिटिमेट किया था ना, नैतिकता का चोला पहनाया था ना, यही कह के ना कि हम ईरान के लोगों को बचाने के लिए खामेनेई को मार रहे हैं. आप बताइए पिछले 100 दिन के पूरे प्रोपोगेंडा की हवा निकल गई कि नहीं निकल गई. अगर एक राष्ट्राध्यक्ष, दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क का राष्ट्राध्यक्ष 100 दिन बाद ये कहता है, जिसकी हत्या की, कहता है कि मैं तो सोचता था उससे लोग नफरत करते हैं, यहाँ पे तो लोग उससे इतने करोड़ लोग प्यार कर रहे हैं. वो राष्ट्राध्यक्ष क्या पूरी दुनिया के सामने ऐलान नहीं कर रहा है कि वो जाहिल है, वो मूर्ख है, वो खप्तुल हवास है, वो उस पद पे रहने योग्य नहीं है. अमेरिका का राष्ट्रपति ऐसे ही किसी गलत फीडबैक पे अपने मूर्खता के वजह से किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष को मार देगा क्या? ये उसका कबूलनामा नहीं है. आशीष भाई, ये जो हमारे देश दौर की दुनिया है, इसमें ट्रंप जैसे राष्ट्राध्यक्ष हैं, ये पूरी दुनिया के लिए शर्म की भी और सोचने की भी बात है कि इस तरह के व्यक्ति चुन करके आए. तो हमारी जो सामूहिक बुद्धि है, चाहे वो हम हो, चाहे अमेरिकी हो, चाहे इजरायली हो, उन सब के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह उठाती है. जो कुछ ये ईरान के अंदर आप पिछले 3 दिन से देख रहे हैं, ये जो सारा जनाजे की सारी वो है और सुपुर्दे खाक करने की पूरी प्रक्रिया लगभग 8 दिन चलने वाली है. तो वहां पे आपने देखा किस तरीके से करोड़ों का समूह है पूरे का पूरा. और ये जो कुछ आप देख रहे हैं ना, इसमें मैं बहुत सारी चीजें आपको रिवीलिंग बताने वाला हूं कि सन रह जाएंगे आपकी यहाँ पे हो क्या रहा है. ये जो आपने भीड़ देखी, आपको पता है कि ईरान के ऊपर हर समय इजराइल का खतरा मंडरा रहा है कि कब जाकर के अटैक करते हैं, और उसकी तैयारी की बाकायदा. जो खामनेई के बेटे हैं सबसे बड़े, जिनको कंधा देना था जनाजे को, उन्होंने नहीं दिया. वो तीनों बेटे बाकी हैं वहां पर. जो बड़े बेटे हैं, जो अब हैं वहां पर सुप्रीम लीडर, वो नहीं आए, केवल इसी बात से कि सुरक्षा को टारगेट कर सकते हैं उस व्यक्ति को इंडिविजुअली. आप जो ये भीड़ देख रहे हैं, ये भीड़ नहीं, ये जन सैलाब है. और ये समकालीन विश्व का सबसे बड़ा संस्कार, जैसे आपने कहा. ये क्या चीज है आशीष भाई? ये ईरान का नेशनल कैरेक्टर है जो आपके सामने, नेशनल कैरेक्टर है. ट्रंप पे भी आऊंगा मैं. बहादुरी के साथ लड़ते हुए न तो अमेरिका के सामने ईरान झुका और न ही उसने शहीदों के नाम छुपाए. करीब 108 दिनों के इंतजार के बाद उस बहादुर जाबाज की शहादत को वह सम्मान मिला जिसे दुनिया ने देखा और महसूस किया, और जिसको आज ट्रंप जैसे जाहिल व्यक्ति को एक्नॉलेज करना पड़ा, स्वीकार करना पड़ा, जो आपने पढ़ के बताया उसने. हकीकत क्या है आशीष भाई? आज जब ये सब कुछ आप देख रहे हो, आपको पता है ईरान ने क्या किया है? ये सब चल रहा है एक तरफ, और खामनेई के जो आखिरी सफर के बीच जो तैयारियां हैं, सारी चीजें हैं, किस लेवल का कार्यक्रम है ये, उस सब के बीच में भी ईरान ने
3,000 नई कब्रें खोदी। हम्म, हम्म, 3,000 नई कब्रें। हम्म, कब्र कभी ऐसे खोदी जाती है क्या? जब किसी व्यक्ति का इंतकाल हो जाता है, उसके बाद कब्र खोदने की प्रक्रिया शुरू होती है। ऐसे नहीं कि कब्र रेडीमेड है, खुदी है, आप जाके दफना दीजिए, नो। तो उनको इस बात का अंदाजा है कि यहां पर भी हमला हो सकता है और बड़े पैमाने पर जनहानि हो सकती है। ये है इन लोगों का अपने देश के प्रति प्रेम। आपने कहा ट्रंप, आपने कहा इजराइल, नेतन्याहू, ये सारा जो आप देख रहे थे खामनेई के प्रति नफरत और वो सारी चीजें, निश्चित तौर पे जिस तरीके का वो देश है, बड़ी आबादी है 30 करोड़ के आसपास, कुछ असंतोष के स्वर हो सकते थे, जिसमें कोई शक नहीं, हर देश में होते, ईरान में भी होंगे। उसको फ्लेयर अप करने का काम किया था मोसाद ने सीआईए के साथ मिलकर के। और ये मैं और आप नहीं कह रहे, ट्रंप ने बताया था कि कुर्द विद्रोहियों को हमने हथियार भी देने की कोशिश की और वो सारा खेल करने की कोशिश की। तो ऐसा नहीं है कि ट्रंप बेवकूफ है। ट्रंप मूल रूप से जाहिल शातिर आदमी है और मूल रूप से पाशविकता के दो अगर नमूने पूरी दुनिया में देखने में आपने, नंबर 1 पे नेतन्याहू है और नंबर 2 पे ट्रंप। जो कुछ वो असंतोष, जो लोग सड़कों पर जो आपको दिखा करते थे, वो सारे अमेरिका और इजराइल प्रायोजित थे, इसमें तो कोई शक नहीं। 1-2% लोग वहां के भी होंगे, असंतोष होता है, लेकिन ब्रॉडली वो उनका किया हुआ था। तो ऐसा नहीं है कि ट्रंप बेवकूफ है। ट्रंप शातिर है, ट्रंप जाहिल है और उसमें मानवता नाम की कोई चीज नहीं है। अगर आप उसका आज का पूरा बयान अगर सुन ले केवल, आपका खून खौल उठेगा। मैं आपको उसको कोट अनकोट बताता हूं। उसने दावा किया कि खामनेई के अंतिम संस्कार में ईरान का पूरा शीर्ष नेतृत्व मौजूद है और अमेरिका चाहे तो एक ही हमले में सबको खत्म कर सकता है। कल्पना कर सकते हैं आप? एक तरफ रिरिया रहा है, उनके सामने हाथ जोड़ रहा है, हारमूज को खोल दो और शांति बहाल कर लो। ट्रंप की बात कर रहा हूं, रिरिया रहा है। और ऊपर से वो इस तरह का जाहिलाना शब्द, और किस दिन कर रहा है? जब अमेरिका अपना 250वां आजादी का दिवस मना रहा है, उस दिन की बात है। तो ये उस आदमी का करेक्टर है। एक्सियोस एक वेबसाइट है, उससे बातचीत कर रहा था वो श्रीमान जी। उसने क्या कहा कि हम सभी को, सारे शीर्ष नेतृत्व को खत्म कर सकते थे। उसने क्या कहा, मैं कोट करता हूं, कोट, हालांकि मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि फिर बातचीत के लिए कोई नहीं बचता। ट्रंप ने जनाजे में रो रहे लोगों पर तंज कसा और कहा कि ये शायद आंसू भी नकली है। ये उसका करेक्टर है। और उसके बयान पर ईरान ने जबरदस्त पलटवार किया तत्काल, विद इन नो टाइम। आर्मीनिया में जो ईरान का दूतावास है, उसने सोशल मीडिया पर 2 लाइन लिखी, 2 लाइन। जवाब क्या होता है? जो आप तो हिज एक्सीलेंसी और सर और माई लॉर्ड पता नहीं क्या क्या बोलते हो ना पर्ची पढ़ के। ईरान ने क्या कहा? लोगों को, कोट कर रहा हूं मैं, लोगों को मारा जा सकता है, दिखा दीजिएगा, मैंने स्क्रीनशॉट भेजा था। लोगों को मारा जा सकता है लेकिन विचारों को नहीं। आपके पास न सभ्यता है, न इतिहास है और न सम्मान है। अमेरिका को ये कहने वाले कितने लोग बचे हुए हैं? और इसके लिए ईरान ने अपनी टॉप लीडरशिप को यूज नहीं किया। उन्होंने आर्मेनिया में जो ईरान का एम्बेसी है, उन्होंने लिखा है। ट्रंप की औकात ये है चला कि दीजिए, ट्रंप वो को जवाब। आर्मेनिया वाला चला दीजिए। हाँ, तो एक छोटा सा स्क्रीनशॉट है 3 लाइन का। ये तो जो मैं कह रहा था, ये वो चीज है जो बाकायदा उन्होंने ट्वीट करके दी। और आशीष भाई, इससे भी बड़ा जो काम हुआ है, जो शायद आप मिस कर गए, हाँ नहीं आपने जिक्र किया, तेहरान में जो इमाम खुमैनी का जो ग्रैंड मौसल्ला है, उसमें अंतिम दर्शन के लिए जब लाखों की भीड़ उमड़ रही थी, तो वहां पर वो जो आप एक व्यक्ति बोल रहा था पर्शियन के अंदर, वो आपको पता है क्या कह रहा था? डेथ टू इजराइल, डेथ टू अमेरिका एंड डेथ टू ट्रंप। ये बहुत बड़ी चीज है। ये करोड़ों लोग हैं और उन्होंने उसकी बातचीत को, आपने देखा किस तरीके का रिस्पॉन्स था? बहुत इलेक्ट्रीफाइंग रिस्पॉन्स था। और ये आने वाला अमेरिका का भविष्य है, ये इजराइल का भी भविष्य है। ये मैं आपको पहले बता रहा हूं। आज जो परिस्थितियां खामनेई के साथ की इन्होंने, खामनेई ना तो लास्ट ईयर जून के अंदर, तब वो परमाणु बम बढ़ा रहे थे, तो आपने बिल्कुल ठीक कहा इंट्रो में कि वो तो इसको कह चुके हैं कि गैर इस्लामिक है ये परमाणु बम। वो चाहते तो बढ़ा लेते कभी का, कोई ऐसी बात नहीं थी। चाइना और रशिया उनको सब चीज देने को तैयार थे, नहीं बढ़ाया उन्होंने। और सारी की सारी जो आईएईई की इंस्पेक्शन होती है, सब पे वो खड़े उतरे। उसके बावजूद ये सारा जो करा धरा है, ये सब कुछ किया हुआ इजराइल का है, मोसाद का है और नेतन्याहू का। जैसे अमेरिका टारगेट करता है ना, इराक का तेल लूट लो, वेनेजुएला का लूट लो, हर जगह वो गिद्ध दृष्टि लगाया रहता है। वो दूसरा खेल है तेल का, और इजराइल का खेल नेतन्याहू का था, अपनी कुर्सी बची रहे जो अक्टूबर के चुनाव में। तो उसका चुनाव का बिल्डअप उसने पहले ही शुरू कर दिया था, 6 महीने पहले।
जो पिछले साल जून में जो किया, उसके बाद बीच बीच में जिस तरीके का, और अभी भी अगले हफ्ते वो फिर जाने वाला है व्हाइट हाउस में ट्रंप से मिलने, नेतन्याहू जाने वाला, ये जानकारी मिली। तो ये जो आशीष भाई पूरी परिस्थिति है ना, अब ना तो नेतन्याहू यहाँ पे सीज फायर होने देगा, मैं आपको पहले दिन से कह रहा हूँ, किसी कीमत पे। अक्टूबर से पहले तो वेस्ट एशिया में आप शांति की बात भूल जाइए। उसके पास जो जो चीजें हैं वो आप कल्पना कर सकते हैं। जिस आदमी की एक शब्द जो इजराइल में बोलता है, और ट्रंप की बीवी को 2 बार मीडिया के सामने आना पड़ जाता है केवल एप्स्टीन के लिए, तो आप समझ लीजिए कि उसके पास किस किस तरह की चीजें हैं। लेकिन जो ये चीज आपने दिखाई आज के जो जनाजे के दौरान, जो भीड़ और सारी चीजें, ये तो लंबा चलने वाला है। और आपने कहा कि इतिहास के सबसे बड़े उसमें से एक, उसमें से अंतिम संस्कार होने वाला है। इससे पहले मैं आपको बता दूं, हिंदुस्तान के अंदर ये रिकॉर्ड है अब तक का। 1969 के अंदर तमिलनाडु के सीएम थे, सीएम अन्नादुरई अन्नादुरई जी, उनकी अंतिम विदाई में ऐसा माना जाता है कि करीब करीब 1.5 करोड़ लोग शामिल हुए थे अन्नादुरई की। 89 में जो ईरान के मुस्लिम इस्लामिक गणराज्य के संस्थापक थे आयतुल्ला रुहोल्ला खुमैनी, उनके संस्कार में 1 करोड़ लोग शामिल हुए थे। तो अभी तो ये चलना है लंबा लगातार। तो आप सोच सकते हैं 1970 में मिस्र के तत्कालीन राष्ट्रपति थे अब्देल नासिर, उनका निधन हुआ, तो उस समय भी 50 लाख से ज्यादा लोग शामिल हुए थे। तो इस तरह के रहे हैं चीजें कि लोग इसमें बड़े पैमाने पर आते हैं। और खामनेई का तो अभी तमाम शहरों के अंदर जाना है, इराक में भी जाना है, वो सारी चीजें। इस पूरे घटनाक्रम से एक बात साबित हो रही है कि आज दुनिया के अंदर किस तरह के लोग शासक कर रहे हैं। सिरफिरे, बददिमाग, अमानवीय और पाशविक प्रवृत्ति के लोग जिस तरीके से वहां पर दुनिया को लीड करने का दम भरते हैं, हकीकत में व्यापारी है। कोई हथियारों का सौदागर है, कोई तेल का लुटेरा है, कोई सत्ता का लुटेरा है। वो जो अपने क्या नाम नेतन्याहू, वो क्या चीज है? सत्ता बनी रहे, बाकी चाहे कुछ करना पड़े, देश के साथ चाहे जोगत बढ़े। तो वो सारी की सारी जो परिस्थिति है, वो अपने आप में दुनिया आज बहुत खतरनाक मोड़ पे पहुंची हुई है। ट्रंप ने जो भी बकवास की, ऐसा एक मौका होता है, शोक का अवसर है कि हम सारे नेतृत्व को उड़ा सकते थे। ये कोई अवसर है क्या कहने का? इट्स ए मिस टाइम्ड एंड इल टाइम्ड स्टेटमेंट। और इससे आपको क्या लगता है कि ईरान इनसे दबने वाला है? आज जो रूस के राष्ट्रपति थे पुराने, उन्होंने क्या कहा? रूस के जो पिछले राष्ट्रपति थे दिमित्री मेदवेदेव, उन्होंने क्या कहा कि बच के रहना ईरान से। ईरान के पास परमाणु से भी ज्यादा घातक हथियार है हॉर्मूज, और तुम उसको कभी धक्का नहीं कर पाओगे उसके साथ। और ईरान ने साइमल्टेनियसली क्या कहा जब ये सब चल रहा है कि चिंता मत करो, सीज फायर का इस्तेमाल हम ताकत बढ़ाने में कर रहे हैं। जो ट्रंप बीच बीच में बदतमीजी करता है ना, जिस तरह की चीजें बोलता है, उस सारी चीजों का जवाब एक एक लाइन में दे रहा है। कहीं कोई विदेश मंत्रालय का प्रवक्ता दे रहा है, कहीं कोई दूतावास दे रहा है, कहीं को दे रहा है। और रूस के राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि ईरान के पास केवल हार्मूज नहीं, उसके पास वाब अल मंदेब का भी बड़ा हथियार है। अमेरिका और इजराइल सतर्क रहे। तो एक तरफ इस तरह के लोग हैं। खामनेई के बारे में व्यक्तिगत कोई भी चीज, कम से कम उनके जनाजे के समय तो क्या ट्रंप को बोलनी चाहिए थी? केवल एक, ये मैं डिसेंसी की बात कर रहा हूं, एक ह्यूमन वैल्यू की बात कर रहा हूं। और जिस व्यक्ति के अंदर ये भी नहीं है, वो अगर अमेरिका को उसकी आजादी के 250वें साल में लीड कर रहा है, तो अमेरिका का भी वही बात है, गॉड सेव अमेरिका। मैं और आप तो यही कह सकते हैं। नहीं, आपने कहा बाबल मंदेब जो ईरान का रेजिस्टेंस है ना, एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस इसको बोलता है। एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस में ईरान है, हूती, हमास और हिजबुल्ला। बाबल मंदेब तो उसका ऑप्शन अभी इस्तेमाल ही नहीं किया। जिस दिन अपने एक हाथ को, उसके पास 4 हाथ हैं, एक ईरान अपना खुद है, और ईरान का जो IRGC, फिर हूती, हिजबुल्ला और हमास। एक हाथ को आदेश करेगा, एक हाथ बाबल मंदेब, अकेले एक हाथ बाबल मंदेब को ऐसे उसको अपनी मुट्ठी में कैद कर लेगा। वो है सिर्फ अकेला हूती, यमन में बैठा, वो बाबल मंदेब दंड से बंद कर देगा और आधी दुनिया निचुड़ जाएगी उसमें। अभी तो होर्मुज है, दोनों बंद हो गए तो आधी दुनिया निचुड़ गई, आधी दुनिया का 70% दुनिया। ये ईरान की ताकत है। रही बात, ये आपने कहा ना कि ऐसे माफिया जो होता है अंडरवर्ल्ड, अंडरवर्ल्ड को भी हम लोग पढ़ते हैं तमाम विषय को पत्रकार समझने के लिए कि क्राइम की दुनिया कैसे चल रही। अंडरवर्ल्ड में भी कुछ उसूल होते हैं। अंडरवर्ल्ड में भी ये होता है कि किसी से भी दो माफियाओं में बहुत रंजिश, लेकिन कभी भी उनमें एक अंडरवर्ल्ड का दूसरे अंडरवर्ल्ड के माफिया की पत्नी पर,
बहन पर, बच्चे पर अटैक नहीं करवाएगा। ये सब कुछ रूल्स होते हैं, मतलब उनके भी अपने एक होता ना कि एक मर्यादा, नैतिकता है, मर्यादा। जैसे अपने लिए सेल्फ रेगुलेटरी उन्होंने लागू कर रखा है कि ये हमारे यहाँ का उसूल रहेगा कि भाई परिवार वाले को नहीं, कभी अपने धंधे में, अपनी लड़ाई में, अपने गैंगवार में परिवार को इन्वॉल्व नहीं करना। किसी के मातम में, किसी कोई अपनी पूजा कर रहा है, कोई नमाज पढ़ रहा है, उस समय नहीं मारेंगे किसी को। यहां पर ये कहना जनाजे में, ये साबित करता है कि इंसान नहीं है जनाजे में। अच्छा, यहीं पे 2 चीज साबित होती है। उसने खुद ही, मैं कह तो रहा कि बिटवीन द लाइन खबरें होती हैं तो दुनिया समझे। जब वहां पर ये करोड़ों लोग निकले हैं तो 2 चीज साबित हुई ट्रंप के बयान से। उसने खुद कहा कि पूरी टॉप लीडरशिप थी, हम चाहते खत्म कर देते, यानी ईरान की टॉप लीडरशिप, पूरा ईरान तुमको ठेंगे पर रखता है। ये आप देखिए ना, क्या ये ईरान को नहीं पता है कि अगर ये अटैक कर दे तो सारा हम मारे जाएंगे? उन्हें ठेंगे पर रखते हैं। वो तुमसे डरते ही नहीं, वो मरने की परवाह नहीं करते, तुमसे नहीं डरते हो। सोचो आप, जिस दिन भय निकल जाए, जैसे हम अपने यहाँ कई बार कहते हैं ना, भय निकल जाए जेल का, FIR, जब भय निकल गया तो आप समझ लीजिए कि जिसका भय निकल गया वही विजेता है। तो भय ईरान का निकल चुका। अमेरिका ये कह रहा है, उसकी ये बोल करके कि टॉप लीडरशिप एक साथ जनाजे में हम मार सकते हैं, खुद ट्रंप ने बता दिया कि ईरान बहादुरों का देश है, ईरान योद्धाओं का देश है, बहादुरों का देश है। और ट्रंप ये बोल करके कि हम जनाजे में एक साथ मार सकते थे, उसने साबित कर दिया कि वो पशुओं से भी बदतर है, वो दानव है, वो मूर्ख है, वो कायर है, वो डरपोक है। ये खुद साबित कर दिया। तीसरी बात, इसमें जो मतलब जन सैलाब आपने कहा, मुझे लगता है कि अब विश्व रिकॉर्ड बन गया है, विश्व रिकॉर्ड बन गया। अन्ना दुरई की लोकप्रियता थी कि जो द्रविडियन पॉलिटिक्स हम लोग बहुत चर्चा करते हैं ना, AIADMK, DMK, जयललिता, करुणानिधि से लेकर के पनीर सेल्वम और पलानी स्वामी तक चर्चा करते। तमिलनाडु की जितनी जनसंख्या है वो पूरी अन्नादुरई को मान सकते हैं, कुछ को छोड़ करके एक्सेप्शनल, पूरी अन्नादुरई की थी, अन्नादुरई को प्यार करने वाली। इस द्रविडियन पॉलिटिक्स के जनक अन्नादुरई थे। उन्हीं की विचारधारा से AIADMK भी निकली। पहले ओरिजिनल खाली DMK थी, अन्नादुरई संस्थापक थे, वही वो थे। उन्हीं अन्नादुरई से करुणानिधि और MGR दोनों निकले। वो पहले अन्नादुरई के ही वो थे जो जयललिता के गॉडफादर पॉलिटिकल। वो अन्नादुरई की पार्टी में उनकी भूमिका थी, जो है पॉलिटिकल मैनेजमेंट वगैरह की। वो पार्टीज बाहर आकर के DMK से AIADMK बनाए, DMK से निकल करके वो DMK को रखे, जो है द्रविड़ मुनेत्र कजगम, AIADMK कर दिया, ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कजगम, वो अन्नादुरई वहां भी लिया उन्होंने। तो इस पूरी की पूरी तमिलनाडु तो पूरा का पूरा उन्हीं की पॉलिटिक्स पर, उन्हीं के जो विचारों पर वहां की राजनीति आज भी चल रही है। टीवी के विजय ने भी अन्नादुरई को, द्रविडियन पॉलिटिक्स को अगर किनारे किया होता तो TVK को भी कोई वहां सत्ता नहीं ला सकता था। उसने भी उनको रखा अपने फ्रेम में। तो उसलिए ये सारा रिकॉर्ड मतलब टूट गया कुल मिला करके। उसके अलावा एक बात और हेमंत भाई ने कहा था, जरूर आखिर में मैं कहना चाहता हूं कि ये पाशविकता दो, एक नाम ट्रंप, एक नाम नेतन्याहू, इसके अलावा भी कुछ है। ये दोनों दूसरे देशों में अपनी पाशविकता दिखाते हैं, कुछ ऐसे हैं जो अपने देश में ही अपनी पाशविकता दिखाते हैं, दूसरे देश में उनके मुंह से बतास नहीं निकलता। ऐसे भी हैं दुनिया में। यही बात है कि उनको चिन्हित करना, पहचानना, ये बस मानव को, इंसान को करने की जरूरत है। बहुत सारे ऐसे जो अपने ही देश में करते हैं। तो हमारी बात आशीष हो भाई, गई। एक लेटेस्ट अपडेट दे रहा हूँ। फोटोग्राफ आया है लेटेस्ट, रियल टाइम में, उसको एक बार दिखा दीजिए। मैंने कंट्रोल रूम को भेजा था। जो आपने कहा ना कि डरते नहीं, और नेशनल कैरेक्टर क्या है ईरान का, तो मैंने कहा था कि 3 बेटे उनके आए हैं और जो नए सुप्रीम लीडर हैं वो नहीं आए। ये देखिए, तीनों की पिक्चर जनाजे के दौरान मौजूद है। कई चीजें पिक्चर जो है ना वो दिखाना जरूरी होता है दर्शकों के लिए, ताकि सनद रहे कि जो कुछ हम कह रहे हैं दैट इज बेस्ड ऑन फैक्ट्स। ये तीनों बेटे हैं, मुस्तफा, मसूद और मेसम।
ये पहली बार युद्ध के बाद सार्वजनिक तौर पर दिखे हैं, लेकिन जो आज की तारीख में जो सुप्रीम लीडर है आयतुल्लाह मुस्तफा खामनेई, उनको जान पूछ के सुरक्षा की दृष्टि से दूर रखा गया। ये है ईरान का नेशनल कैरेक्टर। सबको पता है इजराइल क्या कर सकता है। दे आर स्पॉयलर्स। ट्रंप बेशक खुद ना करे, लेकिन उनको इशारा करके करवा सकता है, बाद में इनकार कर सकता है, हाँ। बाद में कहने को ड्रामा कर सकता है। लेकिन ये जो चीज है, पिक्चर्स दिखाई, आज की तारीख में अगर इजराइल के सबसे बड़े टारगेट पे है तो खामनेई का परिवार है। उसके बावजूद भी 3 बेटे वहां पर मौजूद हैं, टॉप लीडरशिप मौजूद है, करोड़ों लोग मौजूद हैं, हजारों कब्रें एडवांस में खोद के रख ली। ये उस देश का कैरेक्टर दिखाता है और इससे हम सबको भी सीखने की जरूरत है। हम सबको भी बिल्कुल सीख सीखने लेनी चाहिए। हाँ, की कैरेक्टर बिल्कुल क्या सीख होता है। लेनी। ये चीज जब तक आप कायरता, डर के आगे जीत है जो मैं कहता हूं। अगर एक बार सारा देश ये सोचे कि क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए और कैसे रोका जा सकता है, तो एक ये बहुत बड़ी चीज होगी। हर चीज से, हर घटना से सबक लेने की जरूरत है। और ईरान से पहलवी राजवंश को हटाया भी इसलिए गया था कि वो चरणचाट था अमेरिका का। ये भी याद रखना जरूरी है। जब देश को नेशनल कैरेक्टर समझना तो ये भी, वो चरणचाट था। वो हिज एक्सीलेंसी कहता था अमेरिका के राष्ट्रपति को। जो पहलवी था, रजा पहलवी बाप, वो हिज एक्सीलेंसी कहता था अमेरिका के राष्ट्रपति को। तो ईरान ने उसको हटा दिया, कहा चरणचाट हमारे देश के नेशनल कैरेक्टर को नुकसान पहुंचा रहा है, हटा दिया। हम थोड़ा बता देते हैं इसलिए ताकि नेशनल कैरेक्टर को और बेहतर हम लोग समझ पाए। अब इजाजत दीजिए हमें। धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।